दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल एफएच क्लासेस पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं संत कवि कबीर दास जी के बारे में। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। संत कबीर दास का जन्म सन 1398 ईस्वी के लगभग लहर ताराताल, काशी, उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनके माता का नाम नीरू तथा पिता का नाम नीमा था। पत्नी लोई। अगर इनके संतान की बात करें तो इनके पुत्र का नाम कमाल तथा इनकी पुत्री का नाम कमाली था। कबीरदास की प्रमुख कृतियाँ। दोस्तों, कबीरदास की प्रमुख कृतियों में कबीर ग्रंथावली, कबीर पंथ, बीजक, रामायणी, कबीर के दोहे आदि उनकी प्रमुख कृतियों में शामिल हैं। भाषा। दोस्तों, कबीरदास जी की भाषा अवधी, सदुक्कड़ी, पंचमेल, खिचड़ी भाषा थी। दोस्तों, कर्म क्षेत्र की अगर हम बात करें तो कबीरदास जी ने समाज सुधारक कवि के रूप में कार्य किया। कबीरदास जी की मृत्यु सन 1518 ईस्वी के लगभग मगहर, वाराणसी, उत्तर प्रदेश में हुई। कबीर 15वीं सदी के रहस्यवादी कवि और संत थे। वे हिंदी साहित्य के भक्तिकालीन युग में ज्ञानाश्रयी निर्गुण शाखा के काव्यधारा के प्रवर्तक थे। कबीर की रचनाओं में हिंदी प्रदेश के भक्ति आंदोलन को गहरे स्तर तक प्रभावित किया। उनका लेखन सिखों के आदि ग्रंथ में भी देखने को मिलता है। दोस्तों, कबीरदास धर्मनिरपेक्ष थे। समाज में फैली कुरीतियों, कर्मकांड, अंधविश्वास की निंदा करते थे और सामाजिक बुराइयों की कड़े निंदक एवं आलोचक थे। हिंदू और मुसलमान दोनों ने उन्हें अपने विचार के लिए धमकी दी थी। कबीर पंथ धार्मिक संप्रदाय इनकी शिक्षाओं के अनुयायी हैं। दोस्तों, वैष्णव संत आचार्य रामानंद कबीरदास के गुरु थे। जीविकोपार्जन के लिए कबीरदास जी जुलाहे का काम करते थे। कृतियाँ। दोस्तों, धर्मदास ने उनकी वाणियों का संग्रह यानी बीजक नाम के ग्रंथ में किया, जिसके 3 मुख्य भाग हैं। पहला साखी, दूसरा सबद और तीसरा रामायणी। दोस्तों, साखी संस्कृत यानी साक्षी शब्द का विकृत रूप है और धर्मोपदेश के अर्थ में प्रयुक्त होता है। कबीरदास जी की अगर रचनाओं के बारे में हम बात करें तो कबीरदास जी की रचनाओं में कथनी करणी का अंग, चाणक्य का अंग, अवधूता युगन युगन हम योगी, कबीर की साखियाँ, बहुरी नहीं आवना या देश, समर्थाई का अंग, अखियाँ तो झाई परी, कबीर के पद, जीवन मृतक का अंग, नया पड़ी मझधार गुरु बिन कैसे लागे पार, भेष का अंग, मधि का अंग, उपदेश का अंग, करम गति टारे नहीं टरी, भ्रम विधोसवा का अंग, पतिव्रता का अंग, मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, चितावड़ी का अंग, बीते गए दिन भजन बिनारे, कामी का अंग, मन का अंग, जलड़ा का अंग, निरंजन धन तुम्हारे दरबार, माया का अंग, काहेरी नलिनी तू कुमिलानी, गुरुदेव का अंग, नीति के दोहे, बेसास का अंग, के ही समुझाऊं सब जग अंधा, मन ना रगाए रगाए जोगी, कपड़ा भजो रे भैया राम गोविंद हरि, सुपने में साईं मिले तूने रात गवाई, सोए के दिवस गवाए खाए के, मन मस्त हुआ तब क्यों बोले, साध असाध का अंग, दीवाने मन, भजन बिना दुख पै हो, माया महा ठगनी हम जानी, कौन ठगवा नगरिया लूटन हो, रस का अंग, संगति का अंग, झिनी झिनी बिनी चदरिया, रहना नहीं देश बिराना है, साधो ये मुरादों का गांव, विरह का अंग, रे दिल गाफिल गफलत मत कर, सुमिरन का अंग, मन लाग्यो मेरो यार फकीरी में, राम बिनु तन को ताप न जाई, तेरा मेरा मनुआ, साध का अंग, घूंघट के पट, हमन है इश्क मस्ताना, साज का अंग, सुरातन का अंग, मेरी चुनरी में परी गयो दाग पिया। दोस्तों, कबीर अनपढ़ थे। मसी कागद छुओ नहीं, कलम गही नहीं हाथ, मसी कागद छुओ नहीं, कलम गही नहीं हाथ। दोस्तों, कबीर एक ही ईश्वर को मानते थे और
कर्मकांड के घोर विरोधी थे। अवतार, मूर्ति पूजा, रोज़ा, ईद, मस्जिद, मंदिर आदि को वे नहीं मानते थे। कबीर को शांतिमय जीवन प्रिय, अहिंसा, सत्य, सदाचार आदि गुणों के प्रशंसक थे। अपनी सरलता, साधु स्वभाव तथा संत प्रवृत्ति के कारण आज विदेशों में भी उनका समादर हो रहा है। दोस्तों, मूर्ति पूजा को लक्ष्य करते हुए उन्होंने एक सखी हाजिर कर दी। पाहन पूजय हरि मिलें तो मैं पूजऊं पहाड़, वाते तो चाकी भली पीसी खाए संसार। दोस्तों, कबीर राम की किसी खास रूपाकृति की कल्पना नहीं करते, क्योंकि रूपाकृति की कल्पना करते ही राम किसी खास ढांचे में बंध जाते, जो कबीर को किसी भी हालत में मंजूर नहीं। संत कबीरदास हिंदी साहित्य यानी भक्ति काल के इकलौते ऐसे कवि हैं जो आजीवन समाज और लोगों के बीच व्याप्त आडंबरों पर कुठाराघात करते रहे। समाज में कबीर को जागरण युग का अग्रदूत कहा जाता है। दोस्तों, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है कि साधना के क्षेत्र में वे युग युग के गुरु थे। उन्होंने संत काव्य का पथ प्रदर्शन कर साहित्य क्षेत्र में नव निर्माण किया था। दोस्तों, कबीरदास के जन्म के संबंध में कबीर पंथियों की मान्यता है कि कबीर का जन्म काशी में लहरतारा तालाब में उत्पन्न कमल के मनोहर पुष्प के ऊपर बालक के रूप में हुआ। कुछ लोगों का कहना है कि वे जन्म से मुसलमान थे और युवावस्था में स्वामी रामानंद के प्रभाव से उन्हें हिंदू धर्म की बातें मालूम हुई। एक दिन एक पहर रात रहते ही कबीर पंचगंगा घाट की सीढ़ियों पर गिर पड़े। रामानंद जी गंगा स्नान करने के लिए सीढ़ियां उतर रहे थे कि तभी उनका पैर कबीर के शरीर पर पड़ा। उनके मुख से तत्काल राम राम शब्द निकल पड़ा। उसी राम को कबीर ने दीक्षा मंत्र मान लिया और रामानंद जी को अपना गुरु स्वीकार कर लिया। दोस्तों, काशी में प्रगट भये रामानंद चेताए, 1455 साल गए, चंद्रवार एक ठाठ ठहे, जेठ सुदी बरसायत को, पूर्णमासी तिथि प्रगट भये। दोस्तों, गरजें दामिनी दम के बूंदें, बरसें झर लाग गए, लहर तालाब में कमल खिले, तह कबीर भानु प्रकट भये। दोस्तों, जैसे उनके जन्म को लेकर रहस्यमयी किस्से हैं, उसी तरह कबीरदास के मृत्यु के बारे में भी पंथियों का अलग अलग मत है। दोस्तों, कबीर ने काशी के पास मगहर में देह त्याग दी। ऐसी मान्यता है कि मृत्यु के बाद उनके शव को लेकर विवाद उत्पन्न हो गया था। हिंदू कहते थे कि उनका अंतिम संस्कार हिंदू रीति से होना चाहिए और मुस्लिम कहते थे कि मुस्लिम रीति से। इसी विवाद के चलते जब उनके शव से चादर हट गई तब लोगों ने वहां फूलों का ढेर पड़ा देखा। बाद में वहां से आधे फूल हिंदुओं ने ले लिए और आधे मुसलमानों ने मुस्लिम रीति से और हिंदुओं ने हिंदू रीति से उन फूलों का अंतिम संस्कार किया और इस तरह मगहर में कबीर की समाधि हुई। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने बात की संत कवि कबीरदास जी के बारे में। तो दोस्तों, आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर आप इस वीडियो की PDF चाहते हैं तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। उसका लिंक आपको इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक यू सो मच।